इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व लक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियानि अनिल यमीनि व अनिश शिमालि क़ईद मा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद व जाअत सकरतुल मौति बिल हक़्क़ ज़ालिक मा कुन्त मिन्हु तहीद व नुफ़िख़ फ़िस्सूर ज़ालिक यौमुल वईद व जाअत कुल्लु नफ़्सिन मअहा साइक़ुन व शहीद लक़द कुन्त फ़ी ग़फ़लतिन मिन हाज़ा फ़कशफ़ना अन्क ग़िताअक फ़बसरुक अल-यौम हदीद वक़ाल क़रीनुहु हाज़ा मा लदय्य अतीद अल्क़िया फ़ी जहन्नम कुल्ल कफ़्फ़ारिन अनीद मन्नाअ लिल ख़ैरि मुअतदिन मुरीब अल्लज़ी जअल मअल्लाहि इलाहन आख़र फ़अल्क़ियाहु फ़िल अज़ाबिश शदीद क़ाल क़रीनुहु रब्बना मा अत्ग़य्तुहु वलाकिन कान फ़ी ज़लालिन बईद क़ाल ला तख़्तसिमू लदय्य वक़द क़द्दमतु इलैकुम बिलवईद मा युबद्दलुल क़ौलु लदय्य वमा अना बिज़ल्लामिल लिलअबीद इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हर किस्म की तारीफ़, बुजुर्गी और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने इस सारी कायनात को पैदा किया। दरूद और सलाम हो रहमतुल लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन पर अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम को मुकम्मल फरमाया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, ताबिईन, तबे ताबिईन, तमाम मोमिन मर्द और औरतों पर अल्लाह की रहमत और उसकी सलामती हो, आमीन। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवानों, अजीज बच्चों और काबिल एहतराम मेरी माँ और बहनों, दीन इस्लाम अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। इस रूए ज़मीन में जितने मज़ाहिब पाए जाते हैं, बहैसियत मुसलमान मेरे और आपका ये अकीदा है कि आखिरत में हकीकी कामयाबी हासिल करने और जन्नत में दाखिल होने, अल्लाह की रजामंदी को पाने का एक ही रास्ता है, वो दीन इस्लाम का रास्ता है।
अल्लाह ने कुरान मजीद में सूरत आले इमरान में साफ अल्फाज में फरमाया, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन काबिल कबूल है तो वो दीन इस्लाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने सूरत आले इमरान में यह भी वाज़ेह फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीना फलन युक़बल मिन, इस्लाम को छोड़कर, इस्लाम के तौर तरीके को छोड़कर किसी और तरीके में तुम अगर इज्जतो सरबलंदी अगर चाहोगे, याद रखना वो तरीका नामुराद है और अल्लाह के पास वो तरीका नाकाबिले कबूल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपकी पाकीज़ा जिंदगी पढ़ के देखिएगा। नबी बनाए जाने के बाद से वफात तक अल्लाह के नबी ने जिस बात की फिक्र फरमाई कि ये उम्मत तौहीद पे आ जाए, ये उम्मत दीन इस्लाम को कबूल कर ले, ये उम्मत राह जन्नत को इख्तियार कर ले। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, सही मुस्लिम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर गली, हर वादी, हर जमात और हर शख्स से आप यही फरमाते, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे, अरब व अजब के तुम मालिक बन जाओगे। दोस्तों, उस दीन से रब ने मुझे और आपको नवाजा है। वल्लाही इस रूए जमीन का बहुत बड़ा इनाम हमने और आपने पाया है। तीन बातें मुख्तसर अंदाज में आज के इस खुतबे में हम आपके हवाले करेंगे। जाते जाते इस इस्लाम के सिलसिले में वो तीन बातें ज़हन और दिमाग में लेकर चलिएगा। सबसे पहली बात यह है, जब इस रूए जमीन का सबसे सच्चा और कामिल दीन मेरे और आपके पास है, उसका हमें एहसास होना चाहिए। बाहर देखिएगा, तौहीद का एहसास कब होता है? जब शिर्क का माहौल हम देखते हैं। सुन्नत का एहसास कब होता है? जब बिदात वाला माहौल हम देखते हैं। दीनदारी का एहसास कब होता है? जब बेदीनी के माहौल में कदम रखते हैं। वल्लाहिल अज़ीम दोस्तों, अगर दीन, तौहीद, सुन्नत मेरे और आपके पास है, ये एहसास होना चाहिए हम मुवहिद हैं, किताब और सुन्नत के मुत्तबे हैं। मेरे और आपकी पहचान ये है, इस दीन से मेरी और आपकी निस्बत है। इस एहसास को बार बार याद दिलाइएगा। एहसास का फायदा क्या होगा? अल्लाहु अकबर, जबान पे अल्लाह का शुक्र जारी होगा। जब भी बाहर की जिंदगी में हम देखते हैं बुत परस्ती, कबर परस्ती का ऐसा दर्दनाक माहौल, इंसानियत की एक बड़ी तादाद जहन्नम की तरफ आगे बढ़ रही है। हमें पूरा यकीन है जिस दीन को हमने और आपने इख्तियार किया है, यही वो दीन है जो हमें जन्नत तक पहुंचाएगा, अल्लाह की रजामंदी का मुस्तहिक हमें बनाएगा। लेकिन हम देखते हैं बाहर की दुनिया में कितने अल्लाह के बंदे हैं तो इस तौहीद से महरूम है, इस अजीम छत से महरूम है, किताब और सुन्नत के जज्बे से वो महरूम है। अल्लाह ने मुझे और आपको नियामत दी है, एहसास होना चाहिए। कभी बाहर गुजरते हैं ना, जबान पे ये अल्फाज लाइएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतित तौहीद, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिल इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह अला निअमतिस सुन्नह। जब भी बाहर की जिंदगी में हम देखते हैं, एक तरफ बुत परस्ती का माहौल, दूसरी तरफ बिदात और खुराफात का माहौल, ऐसे माहौल में अल्लाह ने मुझे और आपको तौहीद और सुन्नत वाला रास्ता अगर अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है, हर किस्म की तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने हमें इस्लाम से मालामाल किया, तौहीद से मालामाल किया, सुन्नत से मालामाल किया। अगर जबान पे शुक्र के अल्फाज होंगे, अल्लाह दिल की हिफाजत कर लेंगे। दोस्तों, इस नेमत पे हम बाकी रहेंगे। हमारी रूह जब कब्ज होगी तो इस दीन पे कब्ज होगी, इस सुन्नत पे कब्ज होगी, नबी के तरीके पे कब्ज होगी। वरना हम देखते हैं इस दौरे पुरफितन में जो कल तक हमारी सफ में थे, आज बाहर की सफ में नजर आते हैं।
जो कल तक किताब और सुन्नत के दाई थे, आज किताब और सुन्नत से दूर नजर आते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल को संभाला नहीं, अपनी तौफीक को संभाला नहीं। अल्लाह ने जो तौफीक दी, जो हिदायत दी, उसे उन्होंने संभाला नहीं। फिक्र करना यह अंबिया की सुन्नत है दोस्तों। नबी यूसुफ का वाकया हम जानते हैं ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर, इस रूए जमीन के खूबसूरत पैगंबर, अल्लाह ने आपको बादशाहत अता की, अल्लाह ने आपको दौलत अता की, अल्लाह ने आपको इज्जत अता की, अल्लाह ने आपको सरबुलंदी अता की, लेकिन सबसे ज्यादा आपने फिक्र की इस्लाम की, आपने फिक्र की तौहीद की, आपने फिक्र की। सूरह यूसुफ पढ़िएगा। जब अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में इस वाक़ये को अल्लाह ताला खत्म फरमाते हैं, क्या बेहतरीन दुआ नकल फरमाते हैं। नबी यूसुफ की तड़प उसमें नजर आती है। उस दुआ में नबी यूसुफ की तड़प, नबी यूसुफ की फिक्रमंदी नजर आती है। नबी यूसुफ ने अल्लाह से क्या दुआ की? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, इस्लाम की हालत में मुझे वफात दे और नेक लोगों में मुझे शामिल फरमा। कौन है जिनको अल्लाह ने सब कुछ अता किया? बादशाहत की आपने फिक्र न की, दौलत और खजाने की आपने फिक्र न की, इज्जत और सरबुलंदी की आपने फिक्र न की, आपने फिक्र की तो इस्लाम की आपने फिक्र की। पैगंबर है फिर भी जबान से निकलने वाली दुआ देखिए, तवफ़्फ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह, इस्लाम की हालत में मुझे वफात दे और नेक लोगों में मुझे शामिल फरमा। और यही वो इब्राहिम है, यही वो याकूब है अलैहिस्सलाम। अपने बच्चों को जमा करके सूरे बकरा में अल्लाह ने इस वाक़ये को नकल किया। फिक्रमंदी से दोस्तों इंसान नेमत की कदर जानता है। जब दिल में फिक्र पैदा होती है ना, तब उसे एहसास होता है, हाँ मुझे इस नेमत की कदर करनी चाहिए, इस नेमत की एक वैल्यू है, उसकी मुझे कदर दिल में होनी चाहिए। जब एहसास हो, फिक्र हो, तो अमलन इंसान जो है आगे बढ़ता है। देखिएगा ये इब्राहिम और याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जमा करके क्या फिक्र कर रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मा ताबुदून मिन बादी। वक्त के पैगंबर अपने बच्चों की फिक्र कर रहे हैं। हर बाप का ये मामला होना चाहिए। अब बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं तो कलीजा मुंह को आता है दोस्तों। पता नहीं किस फितने की जद में ये बच्चे आ जाएं। लौटे थे बड़े सही सालिम, लौटे थे घर से बड़े सही सालिम, वापस लौटे तो पता नहीं क्या मुसीबत और क्या फितना वो ले आएंगे। अल्लाह हम तमाम की हिफाजत फरमाए, खासकर इस नई नस्ल और मुस्लिम बच्चों और बच्चियों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखिए नबी इब्राहिम और याकूब क्या फिक्र कर रहे हैं? मा ताबुदून मिन बादी। ऐ बच्चों, हम यहां से रुखसत हो जाएंगे, अब तक तुम तौहीद पे कायम थे, बताओ तो सही हमारे बाद तुम किसकी इबादत करो, किस दीन पे तुम कायम रहो। बाप ने बच्चों की ऐसी तरबियत फरमाई कि बच्चों ने कहा कि अब्बू जान, हम आपके और आपके बाप दादा के जो एक अल्लाह है, उस एक अल्लाह की हम इबादत करेंगे। अपने बच्चों को अकीदा सिखाइए, अपने बच्चों को तौहीद सिखाइए, अपने बच्चों को इस्लाम की खातिर कुछ कर गुजरने का हौसला और उस हौसले का सबक अपने बच्चों को पढ़ाइएगा। दोस्तों ये पहला सबक है आज का कि इस्लाम अल्लाह ने मुझे और आपको अता किया, एहसास हो और फिक्रमंदी हो और इसकी हिफाजत की हमें कोशिश करनी चाहिए। दूसरा पैगाम यह है दोस्तों इस्लाम के हवाले से, इस्लाम प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए। दोस्तों इस्लाम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए। देखिएगा मुझसे और आपसे कहां कहां कोताही हो रही है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप ये दावा करें कि 100% मैं इस्लाम का मुत्तबे हूं। ये जबान से मुमकिन है, लेकिन अमली जिंदगी में कहीं ना कहीं आपसे भूल होगी, आपसे गफलत होगी। उस भूल को पहचानिए, उस गफलत को आप पहचानिए। कहां आपसे भूल हो रही है, कहां आपसे गफलत हो रही है, इस्लाम को अमली जिंदगी से जोड़ने में कहां आपको परेशानी हो रही है। क्योंकि इस्लाम, अल्लाह अकबर, नाम अमल का है। दोस्तों इस्लाम अमल का नाम है। इस्लाम जबानी दावे का नाम नहीं है, जबानी जमा खर्च करने का नाम नहीं है। प्यारे हबीब की जिंदगी आप पढ़ के देखिए, कई एक मामलात में अल्लाह के नबी ने सबसे पहले अपना नमूना पेश किया।
जब आपने ये फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के हक में बेहतर हो, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को सहाबा के सामने रखा। देखो मैं अपने घर वालों में सबसे बेहतर हूं, अल्लाहु अकबर। और आपने जहां ये तालीम दी कि इस सोसाइटी का सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसका कैरेक्टर सबसे अच्छा हो, और सहाबा ने आपके बारे में गवाही दी पूरी सोसाइटी में, पूरे अरब दुनिया में अगर कोई सबसे बेहतर है कैरेक्टर में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस्लाम प्रैक्टिकल चाहता है दोस्तों। आप अपनी अमली जिंदगी का जायजा लेकर देखिएगा कि वाकई आप इबादत में बहुत अच्छे हैं, अपने मुआमलात पर नजर रखिए। हाँ मौलाना, मैं घर वालों पर बहुत जुल्म करता हूं, घर वालों के फीलिंग के साथ मैं खिलवाड़ करता हूं, रिश्तेदारों को जोड़ने में मुझसे बड़ी गफलत होती है। दोस्तों, अगर आप घर वालों का ख्याल रखते हैं तो ये दीनदारी है, अपने बच्चों के साथ आप वफादारी करते हैं तो ये दीनदारी है, अपने रिश्तों को जोड़ते हैं तो ये दीनदारी है, मुआमलात, कारोबार, तिजारत में आप इस्लामी तालीमात को अपनाते तो ये दीनदारी है। कहां आपसे गफलत हो रही देखिएगा। वाकई इबादत में बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ने आपको सफ़े अव्वल की तौफीक अगर आपको नसीब की है। मुआमलात में देखिएगा किस सफ में हैं आप, कितने अल्लाह के बंदे जो सफ़े अव्वल के पाबंद होते हैं, मुआमलात में आखिर सफ में भी जगह नहीं मिलती है उन्हें। आंखों से आंसुओं को रुलाने वाले अल्लाह के बंदे, दूसरों का हक हड़पने वाले बंदे, दूसरों को तकलीफ देने वाले बंदे, अल्लाह की पनाह। याद रखना दोस्तों, इस्लाम इस रूए जमीन के हक में, इस धरती वालों के हक में बहुत बड़ा इनाम है और रहमत का पैगाम लेकर आया है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके घर वाले आपको देखकर कराहने लगे, नफरत का इजहार करें, घर पे दाखिल हो तो घर वाले समझें कि एक बोझ दाखिल हो गया है। नहीं, अल्लाह के बंदो, अपने मुआमलात में इस्लाम ले आइएगा, अपने कारोबार में इस्लाम ले आइएगा, अपनी तिजारत में आप इस्लाम ले आइएगा। मेरे और आपसे कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले का सर शर्मिंदगी से झुक जाए। हम और आप तो वो हैं जो सरों को ऊंचा करने वाले हैं, आंसुओं को पोंछने वाले हैं, हकदार तक हक को वापस करने वाले हैं, मजलूम की मदद करने वाले हैं, बेसहारा को सहारा देने वाले हैं, मजबूर और परेशान हाल की परेशानी और दुख को समझने वाले हैं। हम और आप ऐसा ना हो अल्लाह से गिड़गिड़ा के मांग तो रहे हैं, बहुत सारे बंदे हमारे खिलाफ अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम अल्लाह से मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उन आंसुओं की अल्लाह के पास कोई इलाज नहीं, उन आंसुओं की अल्लाह के पास कोई वैल्यू नहीं कि आप अल्लाह के दरबार में तो आंसू बहाएं और आपके पीछे कुछ ऐसे आंसू जो आपके खिलाफ हशर के मैदान में खड़े हो जाएं। नहीं, अल्लाह के बंदो, अपने मुआमलात को इस्लाम का रास्ता दीजिएगा, अपने मुआमलात में इस्लाम को दाखिल कीजिएगा, अपने कारोबार और तिजारत में इस्लाम को दाखिल कीजिएगा। अगर आप मुआमलात में बहुत अच्छे हैं, अपनी इबादत का जायजा लीजिए। कितने अल्लाह के बंदे जो सोशल सर्विस में बहुत आगे रहते, अगर कोई इंसान परेशान हाल है, ऐसा लगता है कि खुद की परेशानी है, क्या रात, क्या दिन, क्या सर्दी, क्या गर्मी, हर हाल में आगे बढ़ते, दूसरों की मदद करते। बहुत अच्छी जो है आदत है और बहुत अच्छे अखलाक हैं। इस बात को ना भूलना, आप खिदमत खल्क में ऐसे मसरूफ, खालिक को आप भूल गया। एक वक्त की नमाज की तौफीक आपको नहीं मिल रही है, बाजमात नमाज की तौफीक आपको नहीं मिल रही है। कितने ऐसी सुबह गुजर गई, आपको बाजमात फजर की तौफीक नहीं मिली। समझ लेना दोस्तों, वो खिदमत खल्क जिसमें आप मसरूफ हैं, उसे आप दोबारा जो है उस पर नजर सानी कीजिएगा, उस पर दोबारा नजर सानी कीजिएगा। मेरे और आपकी खिदमत ऐसी हो, उस खिदमत में हम अपनी दीनदारी को बाकी रखें, अपनी परहेजगारी को बाकी रखें, अपनी इबादत से हमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए। हम ऐसे मसरूफ रहें, अल्लाहु अकबर, हम इबादत में भी आगे रहें और मुआमलात में भी हम आगे रहें। दोस्तों, मुख्तसर कहें, इस्लाम प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए। हमारा लहजा बताए कि हम मुसलमान हैं, हमारी तिजारत बताए कि हम मुसलमान ताजिर हैं, हमारी टीचिंग फील्ड बताए हम एक मुसलमान टीचर हैं, और आपका एजुकेशन बताए आप एक मुसलमान स्टूडेंट हैं आप, और इसी तरह से आप सफर कर रहे हैं तो आप एक जो ट्रैवलर हैं, आप एक मुसलमान ट्रैवलर हैं, आप एक मुसलमान मुसाफिर हैं। आप
तो गोया के इस्लाम मेरे और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आए। बीवी कहे कि मेरा शौहर एक मुस्लिम शौहर है, और इसी तरह से शौहर कहे मेरी बीवी एक मुस्लिम बीवी है। तो इस तरह से इस्लाम को जब तक हम जिंदगी से नहीं जोड़ेंगे दोस्तों, अल्लाह की कसम बदलाव नहीं आएगा। और आखिर बात यह है दोस्तों, दो पैगाम हमने आपको दिया इस्लाम के हवाले से। पहला पैगाम यह है, एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं, फिक्र करनी चाहिए कि इस इस्लाम और दीन की हम हिफाजत करेंगे। दूसरा पैगाम, इस्लाम प्रैक्टिकल लाइफ में लाने की कोशिश करें। वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फकत मस्ती किरदार। अल्लामा इकबाल ने कितनी बेहतरीन बात फरमाई, सूफी की तरीकत में फकत मस्ती अहवाल, मुल्ला की शरीयत में फकत मस्ती गुफ्तार, वो मर्द मुजाहिद नजर आता नहीं मुझको, हो जिसके रगो पै में फकत मस्ती किरदार। तो गोया के किरदार उसमें इस्लाम नजर आए। और आखिरी पैगाम यह है इस्लाम के हवाले से दोस्तों, इस इस्लाम की खातिर कुछ करना चाहिए दोस्तों। अल्लाह ने इतना प्यारा दीन मुझे और आपको अता किया है, जाने से पहले इस दीन की खातिर कुछ हमें करना चाहिए। तुफैल बिन अमर अद-दौसी रजी अल्लाह अन्हु जब मक्के की सरजमीन में इस्लाम कबूल करते हैं, अपने कबीले के सरदार होते हैं, इस्लाम कबूल करने के बाद सबसे पहली फिक्र जो आपके दिल में लाहिक हुई, इस इस्लाम की खातिर कुछ करते हैं। लिहाजा जाते हैं अपनी कौम में, दावत देते हैं, इस्लाम की तबलीग करते हैं, इस्लाम की दावत देते हैं, और बुत परस्त कौम को हिदायत पर लाने की आप फिक्र करते हैं। और जब लोग नहीं मानते हैं, आप खामोश नहीं बैठते हैं, अल्लाह के नबी के पास आते हैं अपनी कौम की फिक्र लेकर, अपनी कौम की तड़प लेकर, और अल्लाह के नबी से कहते हैं, या रसूल अल्लाह इन्ना औसन कद दअसत फदउल्लाह लहुम। अल्लाह के नबी, इस कबीले वालों ने, मेरे कबीले वालों ने मेरी दावत का इनकार कर दिया, मेरी दावत को कबूल ना किया, आप उनके हक में दुआ कीजिए अल्लाह के नबी, अल्लाह उन्हें हिदायत दे दे। यहां नबी दुआ करते हैं, अपने कौम में जाके फिर मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला दौस की एक बड़ी तादाद को इस्लाम से माला माल करते हैं। ऐसे देखिएगा आसपास में कितने अल्लाह के बंदे हैं, कितनी अल्लाह की बंदियां हैं जो इस नियामत से महरूम हैं। अबू सुरंग की ये मस्जिद जो किताब और सुन्नत की छत है, ये इस छत से कितने लोग महरूम हैं। आसपास के माहौल का जायजा लीजिएगा दोस्तों, और उन्हें इस्लाम की दावत दीजिएगा, किताब और सुन्नत की तरफ उन्हें बुलाइएगा। क्या पता कि आपके बुलाने से अल्लाह अकबर उसका दिल बदल जाए। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, उस दौलत के सहारे इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको शोहरत दी है, उस शोहरत के जरिए इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको जिस्मानी ताकत दी है, उस जिस्मानी ताकत के जरिए इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको समझदारी दी है, उस समझदारी के जरिए इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको इल्म से नवाजा है, उस इल्म के जरिए इस्लाम की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने आपको बोलने का हुनर दिया है, उस हुनर के जरिए इस्लाम की खिदमत कीजिए। दोस्तों, बड़ा मसला क्या है जानते हैं आप? ये कहकर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा। बड़ा मसला क्या है जानते हैं आप? आज लोग इस्लाम को किताबों में तलाश कर रहे हैं, आज लोग इस्लाम को किताबों में तलाश कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, इस्लाम किताबों से कहीं ज्यादा मेरे और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में नजर आना चाहिए। तब माहौल बदलेगा दोस्तों, तब माहौल बदलेगा, वरना हम शिकवे शिकायत करते रहेंगे। ऐसी जालिम ताकतें मुस्लिम कौमों के खिलाफ खड़ी होंगी जब हम इस्लाम के खिलाफ जो है दूसरा कोई रास्ता इख्तियार कर लें। अगर हम चाहते हैं हिंदुस्तान का माहौल बदले, हिंदुस्तान की सुबह रोशन हो, तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी यह है, लोग इस्लाम को किताबों से कहीं ज्यादा मेरे और आपकी जिंदगी में तलाश करें। हम चलते चलते इस्लाम की तस्वीर बन जाएं, लोग कहें हमें देखकर, भाई इस्लाम ऐसा होता है, इस्लाम की ये प्यारी तालीम है। हमारा लहजा बताए, हमारी गुफ्तगू बताए, हमारे मुआमलात बताए, हमारे कारोबार बताए कि इस्लाम किसे कहते हैं। इंट्रोडक्शन कराने की जरूरत नहीं है, हमें देखकर लोग समझ जाएं, हाँ इस्लाम वफादारी का नाम है, इस्लाम सच्चाई का नाम है, इस्लाम अमानतदारी का नाम है, इस्लाम दुख दर्दी को समझने का नाम है, इस्लाम इंसानियत का नाम है,
इस्लाम रहमदिली का नाम है। जब हम इन तालीमात को अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे दोस्तों, अल्लाह की कसम जरूर माहौल बदलेगा। तो बस ये 3 पैगाम अपने जहन में बिठाइएगा। इस्लाम इस रुए जमीन की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी नियामत है जो अल्लाह ने मुझे और आपको दिया है। एहसास हो, ये फिक्रमंदी हो। और दूसरा पैगाम ये है, इस्लाम को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरा अहम पैगाम ये है कि हम इस इस्लाम की खातिर कुछ ना कुछ खिदमत करके जाएंगे, कुछ ना कुछ खिदमत करके जाएंगे। तौहीद के सिलसिले में, किताब और सुन्नत से जोड़ने के सिलसिले में हम यहां से चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी भलाइयां इस दुनिया में बाकी रहेंगी। बारे दुनिया में रहो, गमज़दा या शाद रहो, ऐसा कुछ करके चलो या के बहुत याद रहो। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह ताला मुझे और आपको इस दीन इस्लाम की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, इस दीन इस्लाम की हिफाजत करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अमली जिंदगी से इस दीन को जोड़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, इबादत में मिसाली किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, मुआमलात में हुस्न किरदार अदा करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इस दीन और तौहीद की खातिर कुछ ना कुछ कर गुजरने का हौसला और जज्बा मेरे और आपके अंदर पैदा फरमाए। अल्लाह के वो बंदे जो तौहीद से महरूम हैं, जो किताब और सुन्नत से महरूम हैं, अल्लाह ताला उन्हें तौहीद से जोड़ दे, इस्लाम से जोड़ दे, किताब और सुन्नत से जोड़ दे। अल्लाह ताला हर फितने से हम सब की हिफाजत फरमाए, मुस्लिम कौम की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी मस्जिदों की हिफाजत फरमाए, हमारे मदरसों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे उलमा की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारे तलबा और तालिबात की अल्लाह हिफाजत फरमाए। स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ने वाले नौजवान तलबा और तालिबात को आगे बढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जो मुश्किलात वो महसूस कर रहे हैं, उन मुश्किलात का अल्लाह खातिमा फरमाए। हमारी मुस्लिम बच्चियों की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए, नौजवान नस्ल की इज्जत व आबरू की अल्लाह हिफाजत फरमाए। वो नौजवान लड़के और लड़कियां जो शादी के मरहले में कदम रख चुके हैं, अल्लाह उनके हक में नेक जोड़े के फैसले फरमाए। जो बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें नेक औलाद से माला माल फरमाए। जिन्हें अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, अल्लाह हमारे बच्चों को दीनदार बना दे, परहेजगार बना दे, मुत्तकी बना दे। हम में से जो जिस किसी मैदान में परेशान हाल है, अल्लाह सबकी परेशानी को दूर फरमाए। जो तबीयत और सेहत को लेकर परेशान है, अल्लाह सेहत व आफियत के फैसले फरमाए। अल्लाह हर बला से हम सबकी हिफाजत फरमाए, हर शर से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन बना दे, अल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों का मुस्तकबिल रोशन बना दे। इस नई नस्ल की अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वो तलबा और वो तालिबात जो कुरान मजीद याद कर रहे हैं, अल्लाह इस मरहले को उनके हक में आसान फरमाए। जो मदरसे में जहां कहीं तालीम हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबों के हक में रहम व करम के फैसले फरमाए। हमारे मुआशरे के बुजुर्ग हजरात का साया अल्लाह तादेर बाकी रखे, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हम सबको ईमान पे बाकी रखे और ईमान पर खातिमा नसीब फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर रहीम। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वअज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी फ़िलिस्तीन अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी गज़्ज़ा
अल्लाहुम्मा बारिक लना फी अअमालिना व बारिक लना फी हयातिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी औकातिना, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मा रज़क़तना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह अल अज़ीम यज़्कुरुकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।